We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss Android manifest file. In previous video we have discussed components of Android application. So manifest file. So in each application there is some configuration file available, okay, or we can say a register where all the things available within the application are noted down. If you have studied, if you have learned advanced Java, you might have come to know that there is one file, web.xml file, which is configuration file, in which we are putting all the necessary things about the application. मतलब कि आपकी एप्लीकेशन मतलब कि सॉफ्टवेयर, तो जब आपका सॉफ्टवेयर बनता है, आप बना रहे हो उसको, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी, ओके, और वो भी अलग अलग प्रकार के फाइल्स या प्रोग्राम्स होंगे आपकी एक एप्लीकेशन में. तो क्या होता है कि आपकी ये एक एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, और कुछ हद तक उनके रिलेशनशिप्स भी आपको कहीं पे लिख कर मेंशन करना पड़ता है, जिससे क्या हो कि आपकी एप्लीकेशन जिस जगह पे, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में रन होने वाली है, उस एनवायरनमेंट पे किसी को पता चले कि इसमें क्या क्या है और किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है. जैसे कि हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम अपनी एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे होस्ट कराएंगे, ओके, अपनी वेबसाइट को. तो अपनी इस वेबसाइट में भी कोई ऐसी फाइल होनी चाहिए कि जो उसका पूरा स्ट्रक्चर या उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करे. जैसे कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, उसके पाथ्स क्या है, कौन कौन से URL से कौन सी फाइल को ओपन करना है, कौन से URL से कौन से पेज को भेजना है एज ए रिस्पॉन्स, ओके, ये सब कुछ कहीं पे मेंशन होना चाहिए. एडिशनली ये जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उस फाइल को सर्वर भी एक्सेस करेगा और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसे एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है अगर कुछ ऐसा लगे तो. उसी तरह से हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था अगले वीडियो में. तो हमारी इस एप्लीकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम क्या है, अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर है तो वो कौन से इंटेंट के लिए रिसीवर है, ओके, एट्सेट्रा. ऐसी सभी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह पे लिख के रखनी पड़ती है, जिससे पढ़ता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हमारी एप्लीकेशन का APK फाइल बनेगा, हमारी एप्लीकेशन की जब APK फाइल बनेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे इंस्टॉल किया जा रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एंड्रॉयड, जिस डिवाइस पे हम उसे इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ेगी. उसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल है उसको वो ध्यान से नोट डाउन करेगी. मतलब कि ये मैनिफेस्ट फाइल मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो चीज़ है जिसे इंस्टॉलेशन करते वक्त आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ती है. आपकी मीन्स के जिस डिवाइस पे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने जा रही है, उस डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ चीज़ें नोट डाउन करेगी. जैसे कि आपकी एप्लीकेशन ने परमिशन मांगी है, आपकी एप्लीकेशन को SMS रीड करने हैं डिवाइस के जहाँ पे वो इंस्टॉल होती है वहाँ के, तो आपकी एप्लीकेशन को ये नोट डाउन करके देना पड़ेगा कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे मैसेज रीड करने हैं. तो हमने कहीं पे मतलब कि ये मैनिफेस्ट फाइल में लिख के रखा होगा कि भाई मुझे मतलब कि एप्लीकेशन को SMS रीड करने हैं. तो ये हमने जो लिख के रखा है उसको पढ़ेगी कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त, अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त ये पढ़ेगी
कि भाई इस एप्लीकेशन को मैसेज रीड करने की सुविधा चाहिए, तो वो क्लाइंट को पूछेगी। जिसका मोबाइल है, जिसका डिवाइस है, उस क्लाइंट को पूछा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कि भाई ये एप्लीकेशन की जो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो उसको मैसेज रीड करने हैं, क्या आप उसको परमिशन देना चाहते हो? परमिशन, ओके, अलाउ करेगा क्लाइंट तो ही हम रीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसे कहते हैं परमिशन, ओके। तो इस तरह की सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं इस मैनिफेस्ट फाइल में। तो ये जो मैनिफेस्ट फाइल है वो एप्लीकेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, और एप्लीकेशन के बिहेवियर से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है, एक अहम चीज़ है ये मैनिफेस्ट फाइल। ईच एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंटेन्स मैनिफेस्ट फाइल हुज नेम इज एंड्रॉयड manifest.xml। हर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है, ओके। एप्लीकेशन वाइड एक एप्लीकेशन में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है, और एप्लीकेशन में जो भी है जितना भी है वो सब कुछ मैनिफेस्ट फाइल में नोट डाउन किया हुआ होता है। This file defines the structures and metadata of our application. It is its components and its requirements. देखो इस फाइल में क्या होगा, ये फाइल एक XML फाइल है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट उसका नाम है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, न्यू प्रोजेक्ट को, उसमें ऑटोमेटिकली ये एक फाइल बन जाती है, ओके। और आप फिर जितनी भी एक्टिविटीज़, सर्विसेज, रिसीवर बनाते हो वो सब आपको इस मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करना है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कंपोनेंट कि जो मैनिफेस्ट फाइल में आपने रजिस्टर नहीं किया है उसको आप रन नहीं करवा सकते। जैसे कि एक्टिविटी आपने 2-3 बनाई, ओके। एक एक्टिविटी तो आती है मेन एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके अलावा सपोज आपने कोई नई एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया लेकिन मैनिफेस्ट फाइल में आपने उसको मेंशन नहीं किया है, तो उस एक्टिविटी के रन होते वक्त रन टाइम एरर आ जाएगी, बिकॉज कि आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया। तो कहने का मतलब रजिस्टर करना इतना ही आवश्यक है। ये XML फाइल है तो इसमें होगा क्या, नोड्स होंगे, टैग जिसे हम बोलते हैं, वो टैग या नोड्स होंगे। इट कंटेन्स नोड्स फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी, सर्विस, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। यूजिंग intent filters and permissions determine how the components of application interact with each other। ये भी बात पता चलती है कि आपकी एक्टिविटी किस तरह से बिहेव करेगी, उसका काम क्या है। आपकी एक्टिविटी क्या लॉन्चर है? लॉन्चर का मतलब कि जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होती है सबसे पहले कोई एक एक्टिविटी रन होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था पहले। तो आपकी कौन सी एक्टिविटी ऐसी है कि जो एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, एट्सेट्रा। ये सभी कंपोनेंट्स के बारे में आप यहाँ पे मेंशन करोगे और इन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैनिफेस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई एप्लीकेशन मेटाडेटा सच एज आइकन, वर्जन नंबर, थीम्स एट्सेट्रा। इन शॉर्ट सभी तरह का कॉन्फ़िगरेशन, सभी तरह का सेटिंग यहाँ पे होगा। आपकी एप्लीकेशन का नाम, आपकी एप्लीकेशन का आइकन, आपकी एप्लीकेशन का लेबल जब इंस्टॉल हो तो मेनू में आपकी एप्लीकेशन क्लाइंट के डिवाइस में आए तो क्या उसका आइकन होना चाहिए, एट्सेट्रा। सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अ सैम्पल मैनिफेस्ट फाइल इज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये उसका एक एग्जांपल है मैनिफेस्ट फाइल का। आप देख सकते हो कि ये एक मैनिफेस्ट फाइल है जिसमें शुरू में लिखा है XML का वर्जन, फिर रूट नोड कौन सा है, मैनिफेस्ट, ओके। उसमें एंड्रॉयड वर्जन कोड, वर्जन नेम। ये एक्चुअली ये जो वर्जन कोड और वर्जन नेम है वो आपकी करंट एप्लीकेशन के वर्जन कोड और वर्जन नेम है, जिसे आप चेंज कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन का अगर आप अपडेट रिलीज़ करते हो तो यहाँ पे आपको चेंज करना चाहिए। सपोज़ कि आप अपडेट के साथ नया नाम भी देना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो।
आइकन आपकी एप्लीकेशन का आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर लेबल मतलब कि क्या दिखना चाहिए वो मेनू, एप्लीकेशन जब डिवाइस में इंस्टॉल हो तो वो मेनू में किस तरह से दिखनी चाहिए। फिर ये एक्टिविटी नोड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक्टिविटी नोड। आपकी एप्लीकेशन में एक्टिविटी कंपोनेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि जितनी स्क्रीन्स होगी आपकी एप्लीकेशन में उतनी एक्टिविटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक सिंपल एप्लीकेशन है गेम की, जिसमें आपने एक होम स्क्रीन बनाया है, वहाँ से आपको एक दूसरा ऑप्शन देना है क्लाइंट को, स्टार्ट गेम, हेल्प, सेटिंग्स और एग्जिट। ऐसे 4 ऑप्शंस आपने रखे हैं होम स्क्रीन पे। तो आप क्या करोगे, होम स्क्रीन के लिए एक एक्टिविटी, फिर स्टार्ट गेम के लिए दूसरी एक्टिविटी, फिर हेल्प के लिए तीसरी एक्टिविटी और सेटिंग्स के लिए 4th एक्टिविटी। तो जितनी स्क्रीन्स आएगी ओके उतनी एक्टिविटीज़ आप डिफाइन करोगे। तो जितनी एक्टिविटीज़ आपकी एप्लीकेशन में है उन सबको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एक्टिविटी, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी, इसका नाम है माई एक्टिविटी। अब देखो, थोड़ा गौर से देखो, इस मेन एक्टिविटी को हमें एंट्री पॉइंट बनाना है, लॉन्चर, कि अपनी एप्लीकेशन जब शुरू हो तो सबसे पहले ये मेन एक्टिविटी रन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंट फिल्टर, ये एक्टिविटी का सब नोड है और इंटेंट फिल्टर के खुद के भी सब नोड है, ये एक्शन और कैटेगरी। एक्शन में क्या लिखा है, एक्शन मेन, और कैटेगरी में क्या लिखा है, लॉन्चर। मतलब कि ये एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी मेरी एप्लीकेशन की लॉन्चर एक्टिविटी है। मतलब कि मेरी एप्लीकेशन जब रन होगी तो सबसे पहला क्या रन होगा, मेन एक्टिविटी, फिर ये अनदर एक्टिविटी, फिर यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन नोड, एप्लीकेशन के जितने कंपोनेंट्स है वो सभी एप्लीकेशन नोड के अंदर आएंगे। ओके, ये जो एप्लीकेशन नोड है हमारा अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो है। एक मैनिफेस्ट फाइल में एप्लीकेशन नोड एक ही बार होता है। फिर देखो ये यूजेस परमिशन, आपकी एप्लीकेशन को क्लाइंट के डिवाइस के कौन से ऐसे फीचर्स यूज़ करने हैं कि जिसके लिए आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़े। ऐसे मोस्ट ऑफ दी परमिशंस अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि आप उसे यूज़ कर सकते हो, हाँ यूज़ कर सकते हो लेकिन क्लाइंट से परमिशन लेने के बाद। तो कहने का मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें मोबाइल में अवेलेबल है, फीचर्स जैसे कि कॉलिंग का फीचर, SMS का फीचर, इंटरनेट वाला फीचर, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको क्लाइंट को पहले पूछना है। पूछोगे कैसे, आपको मैनिफेस्ट फाइल में यूजेस परमिशन नोड यूज़ करना है और जितनी भी परमिशंस है, मतलब कि जितनी भी परमिशंस या पॉसिबिलिटी है वो सभी प्री डिफाइन है। देखिए यहाँ पे सेट वॉलपेपर, मतलब कि वॉलपेपर सेट करने की परमिशन चाहिए, ये कैमरा का एक्सेस चाहिए, एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी परमिशंस ऑलरेडी डिफाइन है जिसको आप मेंशन कर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने, देखो मैनिफेस्ट फाइल में हम परमिशन लिखते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमें परमिशन मिल गई। मैनिफेस्ट फाइल में जब हम परमिशन लिखते हैं, यूजेस परमिशन, उसका मतलब कि अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट से ये परमिशन के बारे में पूछेगी। अगर क्लाइंट ने कहा कि हाँ अलो, तो ही अपनी एप्लीकेशन को वो परमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आया समझ में? देखो ये सभी प्री डिफाइंड परमिशंस का लिस्ट है। एक्सेस कोर्स लोकेशन, ये परमिशन का नाम है, इसको यूज़ कैसे करें? देखो यहाँ पे android.permission.access course location ऐसा लिखना है। एक्चुअली आप android.permission डॉट करोगे तो पूरा लिस्ट ही आ जाएगा। ओके, ये सभी प्री डिफाइंड परमिशंस है। यूजेस SDK, मीन SDK वर्जन 4, टारगेट SDK वर्जन 17। मीन SDK वर्जन इज इक्वल टू 4, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन को मिनिमम कौन सा SDK चाहिए वो, और ये टारगेट SDK वर्जन आपकी एप्लीकेशन का टारगेटेड SDK वर्जन, मतलब कि बेस्ट सूटेड, या फिर आपने पर्टिकुलरली कौन से वर्जन के लिए डेवलप किया है उसे टारगेट कहते हैं। और भी इसमें एक एट्रीब्यूट आता है मैक्स SDK वर्जन, मतलब कि आपने जो
फीचर्स यूज़ किए हैं उसको आप मैक्सिमम पर्टिकुलर वर्जन तक ही अलो करना चाहते हो, उसके बाद नहीं, तो यहाँ पे आप मैक्स SDK भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा पता है, सपोज कि आपने मिन SDK में 4 लिखा है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लिखा है। अब सपोज कि मेरे मोबाइल में SDK वर्जन 3 है। अब मेरे मोबाइल में मैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे मना कर देगी कि इस एप्लीकेशन को जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसको मिनिमम 4 लेवल का SDK चाहिए और आपके मोबाइल में 3 लेवल का है, तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से बताएगी, क्योंकि वो इस फाइल को पढ़ती है, वो इस फाइल को रीड करती है इंस्टॉल करते वक्त, इसलिए वो बता पाएगी। देखो यहाँ पे मैंने एक ओपन करके रखा है एप्लीकेशन, इसमें देखो ये मैनिफेस्ट फाइल है मेरी, ये अपनी मैनिफेस्ट फाइल दिख रहा है सबको। ठीक है, ये मैनिफेस्ट नोड, ये एप्लीकेशन नोड, एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटीज़ है उतनी एक्टिविटी नोड, फिर और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे रख सकते हो वो भी। Android manifest, as we can see from the previous slide, मतलब कि जो अभी हमने कोड देखा, a manifest file has a root manifest tag with a package attribute set to projects package. Version code and version name are used to identify the release of our application. Additionally, we can also specify the storage where the application will be stored. मतलब कि शुरू में आप देखो तो मैनिफेस्ट टैग है, फिर आपकी एप्लीकेशन का पैकेज, आपकी एप्लीकेशन का वर्जन कोड, वर्जन नंबर, एट्सेट्रा। एडिशनली यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में या फिर मतलब कि एक्सटर्नल स्टोरेज में, SD कार्ड में, या फिर इंटरनल स्टोरेज में। Let us discuss the different tags of manifest file.